गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, जब भी हम कोई आध्यात्मिक मार्ग चुनते हैं तो उससे चुनने से पहले बहुत सारे प्रश्न हमारे दिल में उठते हैं। तो आज का सत्संग विशेष खासकर उन प्रश्नों पर आधारित है जो प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं, और आज मैं सिर्फ 4 प्रश्नों को ही लूँगा जो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। आज का सत्संग बेहद ही महत्वपूर्ण है तथा इसको बड़े ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, तभी ये आपको समझ आएगा, वरना आपकी अपनी इच्छा है। आज के सत्संग में इन सवालों को लूँगा। नामदान क्या होता है, अथवा गुरु दीक्षा क्या होती है, या नाम क्या होता है, या जब तक नामदान न मिले तब तक किस नाम का जप करना चाहिए। क्या 5 शब्द या जितने भी शब्दों का नाम जो सतगुरु देता है उनका पहले से ही किसी से पता चल जाए तो क्या उनको सिमरन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न लूँगा, जब मैं भजन में बैठती हूँ तो बहुत नींद लगती है। ये प्रश्न रीना कुमारी जी का है। तो प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं कि नामदान क्या होता है, गुरु दीक्षा क्या होती है, या नाम क्या होता है। इन सब बातों को जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेना बड़ा ही ज़रूरी है कि नाम क्या होता है। जिस नाम की सभी गुरु इतनी महिमा कहते हैं, इतनी सारी उसकी खूबियाँ ऋषि मुनि या जो भी वेदों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, उस नाम की इतनी महिमा की गई है, वह नाम कौन सा है। तो आपको बताना चाहूँ, नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम, एक धुनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जो होता है वो लिखने, पढ़ने, बोलने में वर्णन करने के काम आते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप अपने कानों से सुन रहे हो, यह वर्णात्मक नाम है। दूसरा होता है धुनात्मक नाम। धुनात्मक नाम से सीधा ही पता चलता है धुन से ताल्लुक़ है। धुन मतलब म्यूज़िक, या आज की भाषा में उसको म्यूज़िक ही कहते हैं, इंग्लिश में। अब म्यूज़िक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आहत, एक होता है अनाहत, जिसको दूसरी भाषा में नाद भी कहा जाता है। तो आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद वो होते हैं जो 2 चीज़ों के आहत होने से बचते हैं, जैसे ढोल की ताली या हवा का आहत हुआ तो एक सीटी बजती है, तरह तरह की आवाज़ें, ये सभी आहत नाद में आते हैं। और जो दूसरा नाद है अनाहत नाद, इस नाद की महिमा ऋषि मुनि, हमारे गुरु बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अनाहत नाद जो होता है ये बिना किसी यंत्र के आहत के बजता है, इसीलिए इसे अनाहत नाद कहते हैं। जैसे ओम, अभी तो हम कभी कभी उच्चारण करते हैं ओम शब्द का, ये नाद का एक रूप है, ये अनाहत नाद है। ओम शब्द असल में हमारे अंदर हो रहा है, या और भी तरह तरह के नाद होते हैं जो हमें बिल्कुल एकाग्रता से चुप शांत बैठने के बाद सुनाई देते हैं। एकाग्रता से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ पर ध्यान करना शुरू कर दें या एकाग्र होकर बैठना शुरू कर दें। एकाग्रता एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के बाद हम एक रिज़ल्ट पाते हैं जिसको कहते हैं ध्यान। तो जो अनाहत नाद है, जो धुन है, वो सुनाई देगी बिल्कुल शांत होने के बाद। ये 24 घंटे होती रहती है। जितना भी आप कभी कुछ भी करे जाएं, ये चलती ही रहती है। उसके बाद मैं सवाल पर आता हूँ कि नामदान क्या होता है। मेरे ख्याल से नाम क्या होता है ये मैं कुछ समझाने की चेष्टा कर चुका हूँ। मुझे ये आशा है कि आप हल्का सा समझ गए होंगे, क्योंकि इन चीज़ों को समझाना बड़ा मुश्किल है।
फिर भी मैं शब्दों में इसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं कि नामदान या गुरु दीक्षा क्या होती है। अक्सर जो सत्संगी होते हैं या कोई भी जिन्होंने गुरु बनाए होते हैं, वो कुछ नाम जपने के लिए कहते हैं और उन नामों को जानकर वो सोचते हैं कि हमें नाम मिल गया है तो हम तर जाएंगे या हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पर असल में ये बात नहीं है। कोई भी शब्दों के उच्चारण से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्ति का मतलब है सभी बंधनों से आज़ाद हो जाना। ये जो शब्द हैं ये भी एक तरह के बंधन है। तो ये जो नामदान होता है वो क्या होता है? नामदान असल में गुरु दीक्षा होती है। ये जो दीक्षा दी जाती है ये गुरु और शिष्य के बीच में होती है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। मान लीजिए जैसे आप में से बहुत सारे सत्संगी होंगे जो जानते भी होंगे कि आपको कैसे दीक्षा मिली थी। जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। जो कोई भी एक पूरे संत सतगुरु के पास में जाता है तो होता क्या है, सभी का जो तीसरा तिल होता है वो हमारी अपनी वासनाओं के कारण, हमारी जो ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित होती है उसके कारण बंद होती है। हालांकि हमारी शरीर में बेसिकली 7 चक्र हैं, उनकी अलग अलग ऊर्जाएं हैं, अलग अलग ताकतें हैं। वैसे मैक्सिमम टाइम बोलते हैं कि हमारी थर्ड आई, तीसरा तिल ओपन होने के बाद ही हमारी आध्यात्मिक जो जर्नी होती है, यात्रा है, वो शुरू होती है। तो होता क्या है, जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के सामने बैठा होता है तो उस वक्त जो गुरु अपनी ऊर्जा देता है शिष्य को, ऊर्जा को देना ही नामदान या गुरु दीक्षा कहा जाता है। वो आपको शुरू शुरू में जपने के लिए तो कहता है कि भाई 4 नाम जपो, 5 जपो, 7 या 9 जितने भी जपो, पर वो सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए है, सिर्फ एकाग्रता के लिए है। असली रिश्ता जो होता है वो प्यार का होता है। ये महज एक नाम है, इनका कोई खास मकसद नहीं होता है। जो भी 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं या 7 होते हैं, कोई जो भी चीज़ें होती हैं, इनका कोई खास मकसद नहीं होता है। इन नामों को जब हम याद करते हैं तो हमें ये नाम जिसने दिए होते हैं, हमें उस शख्स की याद आती है। तो हमें जब उस शख्स की याद आती है तो हम उससे जुड़ जाते हैं और हम उसकी याद करते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी जब कोई किसी को प्यार करता है, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, भाई बहन को प्यार करता है, या प्रेमी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को प्यार करती है, तो अक्सर वो अपने जहन में उनकी जो छवियां हैं उनको देखते रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी से प्यार करना शुरू कर दिया। जो माताएं हैं वो यही सोच लें कि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो उन्हीं की जो तस्वीरें हैं दिमाग में बननी शुरू हो जाती हैं। इन तस्वीरों को बनने को कहते हैं सिमरन। तो जब हम जिस गुरु ने हमें वो नाम दिए होते हैं उन नामों को जपना शुरू करते हैं तो उनसे उनकी छवि बनती है गुरु की, जो गुरु हमें वो नाम देता है। तो जब उनकी याद आती है तो उनसे प्रेम प्यार पैदा हो जाता है। तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अगर वो परमात्मा को जान सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, तो मैं भी जान सकता हूँ, या जिन जिन ने नाम लिया है। असल में जो ये गुरु दीक्षा होती है, ये गुरु अपनी ऊर्जा देता है आपको। इसमें भी आपको थोड़ा और से विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए एक गाड़ी है। हर गाड़ियाँ आपको पता है सेल्फ स्टार्ट होती हैं, अपने आप ही चलती हैं। चाबी घुमाई, सेल्फ स्टार्ट हो गया। तो कुछ गाड़ियाँ तो सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं, पर जो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट ना हो तो उसको तो धक्का लगाना पड़ेगा ना। तो जिस गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है वो शुरुआत में धक्का लेती है और उसके बाद तो फिर खुद से स्टार्ट होने लग पड़ती है। अगर
सर्दियों में, आजकल सर्दियों का टाइम है, सर्दियों में इंजन जम जाए, या आपको पता ही है कि बंद हो ही जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं इंजन गाड़ियों के, तो जब उनके इंजन बंद हो जाते हैं तो वो सेल्फ नहीं उठाती है गाड़ी, बाइक सेल्फ नहीं उठाती है, बाइक को किक मारनी पड़ती है। तो ये जो किक मारना है और वो धक्का लगाना है गाड़ी को, यही धक्का सतगुरु अपने शिष्य को लगाता है, अपनी वो ऊर्जा अपने शिष्य को देता है ताकि वो शुरुआती धक्का लगे उसको और वो अपनी अंतर यात्रा शुरू कर दे। इसी को ही असली नामदान कहा जाता है या गुरु दीक्षा कहा जाता है। वैसे तो कई गुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर भी उसे ऊपर, उसकी सूरत को ऊपर चढ़ा सकते हैं, पर यह सिर्फ काबिल शिष्यों के लिए ही होता है। एक बार का जिक्र सुनाता हूँ। एक बार जो आपने स्वामी विवेकानंद जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद जी आर्य समाज के एक मेंबर थे। उस समय क्या होता था, आर्य समाज के जो मेंबर थे वो नास्तिक हुआ करते थे। वो सभी जितने भी होते थे वो भगवान को नहीं मानते थे या मालिक को नहीं मानते थे। तो उनका क्या था कि जो भगवान को मानते थे उनकी प्रथाओं को वो तोड़ते थे। तो उसके वो मेंबर थे भी, जिस किसी भी साधु के पास जाते तो उससे भी प्रश्न करते कि क्या भगवान है, तो साधु जवाब देता कि हाँ है। तो वो दूसरा सवाल करते कि क्या उसे पाया जा सकता है, तो वो साधु कहते कि हाँ जी बिल्कुल पाया जा सकता है। तो जब वो तीसरा सवाल करते कि मुझे भी दिखाओ, तो जब वो ऐसे सवाल करते तो वो उनको बोलते थे कि ये कर लो, ये योग कर लो, ये विद्या पढ़ लो, ऐसे बैठो, ये अष्टांग योग करो, फलानी चीज़ करो या फलानी चीज़ करो। तो उनको अपनी बात का जवाब नहीं मिलता था। तो ऐसे ही जब भी वो किसी साधु संत कोई भी उनको मिलता तो वो क्या करते, उनसे यही सवाल पूछते। एक बार किसी ने बताया कि वहाँ पर एक कुटिया है, वहाँ पे एक फ़कीर रहता है जिसका नाम है रामकृष्ण, शायद तुम्हें उससे मिल जाए कुछ सहायता। तो क्या हुआ, अब जवानी का टाइम था, सर्दियाँ थी, तो जब सर्दियाँ थी बीच में एक नदी थी, तो वो उसी वक्त कूद गए। जब वो कूदे तो नदी पार कर गए। गुस्सा तो आया ही था पहले कि भाई उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। तो जब वो जैसे ही उन्होंने कुटिया के सामने गए तो उन्होंने ज़ोर से पाँव मारा उसको, दरवाजे को। जब उन्होंने दरवाज़ा ऐसे ज़ोर से खोला गुस्से से, तो सामने रामकृष्ण परमहंस जी अपनी समाधि अवस्था में बैठे थे, बिल्कुल शांत चित्त, शांत मुख, शांति से बैठे थे। तो वो जैसे ही दरवाजे को लात बजी तो उसके बाद उन्होंने आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि उनका गला पकड़ लिया कि भाई, तो इससे पहले कि रामकृष्ण परमहंस जी कुछ समझ पाते तो वो कहते कि भाई क्या हुआ। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछने लगे कि क्या भगवान है, पहला सवाल। तो आगे से रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, हाँ है, देखना है। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो स्वामी विवेकानंद जी एकदम डर से लग गए और पीछे होकर बैठ गए, क्योंकि पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि देखना है। तब तो वो बिल्कुल डर गए और उन्होंने हल्के से डरते हुए हामी भरी कि हाँ देखना है। तो उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया कि उसने पूछा कि क्या तुम तैयार हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने डरते डरते बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, वैसे ही उसकी जो रूह थी वो ऊपर चढ़ती गई। जैसे ही वो चढ़ती गई तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वो एक गहरी खाई में गिरने लगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये स्वामी विवेकानंद जी की जो बायोग्राफी है, आत्मजीवनी है, जिसमें आत्मकथा बताते हैं, उसमें मैंने पढ़ी थी। तो वो कह रहे थे कि जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा
वैसे ही मैं एक गहरी खाई में, शून्य में गिरता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया, एक वक्त आया कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अब मरने वाला हूँ। तब मैं ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा कि गुरुजी, मैं मरा, मेरे माँ बाप भी हैं। तो गुरुजी ने क्या किया? रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ उठा लिया, क्योंकि गुरु असली वही होते हैं जो हिंसा को पसंद नहीं करते हैं। वो अहिंसक होते हैं, हिंसावादी नहीं होते हैं। अगर गुरु भी हिंसावादी होने लग पड़े कि ज़बरदस्ती इंसान को बोलें कि ये कर, वो कर, ऐसी चीज़ कर, वैसी चीज़ कर, तो वो गुरु ही कैसा। तो उसके बाद उन्होंने हाथ उठा लिया। इस तरह से शक्तिपात किया जाता है, पर यह भी उसी शिष्य के पर किया जाता है जो काबिल हो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो नामदान ये चीज़ होती है। असली नामदान वो होता है कि जब अपने सतगुरु के सामने बैठे हों और वो सतगुरु अपनी जो ऊर्जा है हमें प्रस्थापित करे, ताकि हमें शुरुआती धक्का लग जाए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गया होगा कि नामदान गुरु दीक्षा क्या होती है या नाम क्या होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जब तक नामदान न मिले तब तक हमें किस नाम का जाप करना चाहिए? जब तक नामदान न मिले किस नाम का जाप करें? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही ये बता दिया कि नाम होता क्या है। हमें जिस नाम का जाप करना है उसको अजप्पा जाप भी कहा गया है। उस अनाहत नाद को सुनना है अपने कानों में, अपने कानों के भीतर उस नाद का रस लेना है। वो नाद कैसे मिलती है, कैसे सुनाई देती है? वो इस तरह से सुनाई देती है जब हम बिल्कुल शांत बैठ के सुनते जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के ही सुन सकते हो, आप लेट के भी सुन सकते हो। ऐसा करें आप, जिनको नामदान मिला है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं मिला उनके लिए भी ये आपको क्रिया बता देता हूँ। आपने क्या करना है, बिल्कुल शांति से किसी बंद कमरे में जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो या कोई भी किसी भी प्रकार का शोर ना हो, बैठ जाना है 5 मिनट के लिए। अपने मोबाइल फ़ोन्स को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, साइलेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप बैठोगे तो आपने क्या करना है, या बैठोगे या लेटोगे, कोई भी आप जैसे मर्जी कर सकते हो। आपने बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अगर लेटे हो तो अपने शरीर का कोई भी अंग हिलाना नहीं है। अगर बैठे हो तब भी कोई भी अंग नहीं हिलाना है। बस शिलावत बैठ जाना है। जैसे पत्थर की मूर्ति होती है ना, वैसे पत्थर की मूर्ति के समान बैठ जाना है। अगर लेटे हो तो इस तरह से लेट जाना है कि जैसे हम मरे हुए हों। मरा हुआ इंसान हिलता है या बेहोश हो, ऐसे लेट सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने विचारों की तरफ देखना है कि आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं। जब आप उनको देखोगे तो उनको देखते देखते धीरे धीरे आप अपनी तरफ ध्यान को आकर्षित करोगे। अपनी तरफ ध्यान देना है आपने धीरे से, जैसे ही आप बैठेंगे या लेटेंगे, शांत होके बाहर की आवाज़ों को सुनना है। उसके बाद बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा होगा, रात को भी कर सकते हैं, दिन को, या हल्की सी चहल पहल, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, तो उन आवाज़ों को आपने बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। धीरे धीरे जैसे आप अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाते जाएंगे अपने शांत चित्त के साथ। देखिए, मैंने आपको शिलावत बैठने के लिए क्यों कहा? मैंने आपको ये ऐसा बैठने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर ज़्यादा हिलना डुलना बंद कर देता है तो हमारे जो विचारों की ऊहापोह होती है, विचार इधर के आए उधर के आए, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आपने देखा कभी, मान लीजिए आपने ग्लास में या कहीं आपकी जो पानी की टंकी होगी उसमें देखा होगा कि सबसे नीचे कण बैठे होते हैं पानी के नीचे। अब जैसे ही आप हिलाओगे उस पानी को
तो वो एकदम से ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे ही आप फिर से उसको एकदम कर देते हो, स्टेबल कर देते हो, स्थिर कर देते हो, तो फिर से वो कण बैठ जाते हैं। या आप ऐसा कर लीजिएगा, एक बोतल लेना, उसमें पानी भरना, पानी भर लेना, उसके बाद क्या करना, उसमें थोड़ा सा रेत मिला देना या मिट्टी जो भी आपके घर में होगी या गमले में कहीं भी होगी मिल जाएगी, थोड़ी सी मिला देना। तो उसको हिला देना, घोल लेना। फिर क्या करना, आप उस जो बोतल होगी उसको कहीं पे रख देना जहाँ पे वो स्थिर रहे, हिले डुले ना। कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ घंटों के बाद वो जो कण होंगे बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक ठीक उसी तरह से मैंने आपको बैठने को बोला है कि जैसे ही आप शांत होके बिना हिले डुले बैठेंगे या लेटेंगे तो आपके धीरे धीरे विचार भी नीचे गिरते जाएंगे। और जैसे ही विचार नीचे गिरते जाएंगे आपका दिमाग खाली होता जाएगा। और जैसे ही आपका दिमाग खाली होता जाएगा वैसे ही आपको तरह तरह की जगह ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। वैसे असली ध्यान क्या होता है? असली ध्यान होता है विचारों का ना होना। जब जब आपके दिमाग में विचार होंगे, आप कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तब वो ध्यान नहीं है। असली ध्यान वही है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। खैर, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसे ही आप बैठे होंगे या लेटे होंगे उस वक्त धीरे धीरे आपने अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में लेके जाना है। आपने देखना है अंधेरे की तरफ। लेटे हों चाहे बैठे हों, दोनों तरफ में आप कैसे भी कर सकते हो। अपनी आंखों पर दबाव डालने की कोशिश मत करिएगा। जिनको नामदान मिला है उनके लिए भी ये मैं आग्रह कर रहा हूँ, और जिनको नहीं मिला है मैं उनको भी बोल रहा हूँ। अपनी आंखों के बीच में तनाव मत डालिएगा, ज़ोर मत डालिएगा। जैसे माथे पे लकीरें होती हैं ना, जब आप ज़ोर डालते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान मत डालिएगा। जैसे ही आप शांत चित्त से बैठे होंगे तो आपने गहरी सांस लेनी है। मान लीजिए आप लेटे हैं तब भी एक गहरी सांस लेनी है, बैठे हैं गहरी सांस लेनी है। 3-4 बार आपने गहरी सांसें लेते चलना है और आपने अपनी आंखों के आगे अंधेरे को देखते रहना है। तब आपने क्या करना है, अपने शरीर को हुक्म देना है। जैसे ऑर्डर देते हैं ना, वैसे बोलना है कि मेरा शरीर शांत हो रहा है, धीरे धीरे मेरा शरीर शांत हो रहा है, और ये शांत हो रहा है। अब भी आप कर सकते हो। देखना, जैसे जैसे आप अपने शरीर को ये हुक्म देते जाएंगे कि हाँ ये शरीर शांत हो रहा है, वैसे ही आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अगर आप हिल डुल भी रहे होंगे तब भी आपका शांत हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़, आपने अपनी सांसों को हुक्म देना है, ऑर्डर, कि मेरी सांसें शांत हो रही हैं, ये बिल्कुल शांत हो रही हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। जब ये दूसरी चीज़ हो जाएगी तो तीसरी चीज़ क्या होगी? तीसरी चीज़ आपने अपने मन को बोलना है कि मेरे मन के विचार बिल्कुल शांत हो रहे हैं। हाँ, मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है, धीरे धीरे मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपके जो विचार हैं वो गिरते जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने ही शरीर को हुक्म दोगे, अपने ही विचारों को हुक्म दोगे, तब धीरे धीरे से आपका जो विचार है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे और शांत होते जाएंगे। और जब आपके आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, तब आपने कुछ देर उसी स्टेट में रहना है। जिनको नामदान मिला है उन्होंने अपना नाम जप शुरू कर सकते हैं। वो जिनको नहीं मिला है उन्होंने कुछ भी जाप नहीं करना है। उनको बस अपनी आँखों के सामने अंधेरे की तरफ देखते ही जाना है। और ऐसा करके आप ऐसा कर सकते हो कि 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक शुरुआत में कर सकते हो। शुरुआत में जब आप धीरे धीरे करोगे तब आपको हल्की सी शांति महसूस होगी। और जैसे जैसे आपका चित्त शांत होता जाएगा, विचार आपके शून्य होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके कानों के बीच में एक आवाज़ सी सुनेगी। और वो जो आवाज़ होगी वो ना तो बाहर से होगी, जो बाहर से आवाज़ें आती हैं, और वो ना तो आपके विचारों के कारण होगी, इमेजिनेशन या अपनी विचार शक्ति के कारण होगी। वो एक आवाज़ अलग सी ही होगी। और मुझे पता है
जब तुम उस आवाज़ को सुनोगे तब तुम उसे पहचान जाओगे। या जिनको नामदान मिला है उनको तो बताया ही होगा कि इस तरह की आवाज़ होती है या इस तरह से आप सुनोगे, अंदर ये तकलीफ़ें होती हैं। पर ये चीज़ मैं बिना नामदान वालों को भी बता रहा हूँ कि जिनको गुरु दीक्षा नहीं मिली है वो इस तरह से इस धुन को सुन सकते हैं। असल में जो ये धुन है, इसी धुन को ही हमें सुनते रहना होता है। यही धुन हमें अपनी दरगाह तक लेके जाएगी, मकाम हक वहाँ तक लेके जाएगी। इसी धुन का असली जाप है। आपके गुरुओं ने भी आपको बताया होगा कि धुन को सुनना है, धुन को पकड़ना है। एक मैंने वाक्य भी सुना था, एक गुरु ने कहा था कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने, कि हमें अपने मन को समझाना है धुन सुनकर। वैसे नहीं मानेगा ये, क्योंकि अगर अभी आपका मन आपका दुश्मन बना बैठा है, ये बाहर की तरफ दौड़ता फिरता है, अगर आपका मन आपके कार्यों में सहयोगी हो जाए, आपकी धुन सुनने में मदद करे, तो ये आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि इस धुन को सुनना है, यह है अजप्पा जाप। अभी एक और बात भी मैंने सुनी थी, एक तुक मैंने सुनी थी, हाथ पाँव से काम कर चीत निरंजन नाल। मतलब कि काम तो हाथों से करना है, तो उस निरंजन, उस भगवान के साथ, उस रब के साथ जो हमारा चित्त है, हमारा दिल कैसे जुड़ सकता है, इसी तरह से जुड़ेगा। अभी एक हमारे महाराज चरण सिंह जी ब्यास वाले, वो एक उदाहरण लिया करते थे कि अगर आपने, मान लीजिए आप अपनी बस्ती से दूर कहीं रात को निकल गए हो, तो आपने क्या करना है। जैसे जंगल के किनारे ऐसे घूम रहे हो, वहाँ पे चले गए, तो क्या करोगे आप। तो आप ये करोगे शुरुआत में कि आवाज़ सुनोगे, कहीं दूर से बस्ती की आवाज़ सुनाई देगी या कहीं से कोई भी आवाज़ सुनाई देगी, तो आप उस आवाज़ को देखोगे और आपके पास टॉर्च होगी या लैंप होगा, कैंडल तो अभी कोई लेके नहीं जाता है, मोमबत्ती, आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा। आजकल तो वैसे जीपीएस भी चला है, जीपीएस की मदद से भी आप पहुंच सकते हो। पर यहाँ पे जीपीएस, जिस जीपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, वो जीपीएस है गुरु राह बताता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊं, तो गुरु ही वो जीपीएस है जो हमें मार्ग दिखाता है। गुरु का काम सिर्फ 2 वक्त में होता है। पहला, जब गुरु साथ में बैठकर हमें गुरु दीक्षा देता है, जैसे अपनी ऊर्जा को देता है, शुरुआती धक्का लगाता है। और दूसरा, गुरु तब आता है जब हम मरते हैं। कबीर साहिब जी भी कहते थे कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमा आनंद। ये जो मरने की बात की गई है, ये मरना उस वक्त किया गया है जब हम जीते जी मरते हैं। और याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि एक मरना होता है हमारी देह का मरना, और दूसरा मरना होता है जब हम जीते जी मरते हैं। सतगुरु उसी वक्त ही आएगा जब हम जीते जी मरेंगे। देह के मरने के बाद कोई सतगुरु नहीं आता है। अगर आप जीते जी अपने सतगुरु को नहीं पहचान सके, तो आप मरने के बाद उसे क्या पहचानेंगे। खैर, मैं फिर से टॉपिक पर आ जाता हूँ कि जब तक नामदान न मिले तब तक किस नाम का जाप करना चाहिए। खैर, आपको मैंने अभी बता दिया है, मैंने समझाने की चेष्टा की है कि जब तक नामदान न मिले तो किस नाम का जाप करना चाहिए। वो इस नाम का जाप करना चाहिए। असली जाप यह है अनहद नाद का जाप। इस नाद को सुनना है, इस धुन को सुनना है। इसी धुन के ज़रिए आप अपनी दरगाह में पहुंच सकते हैं। और मैंने आपको पीछे प्रैक्टिकली बता दिया है कि आप कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हो। वैसे शुरुआत में ये धुन होती है, अभी आप ऐसा करना, अपनी छत पे चले जाना, रात को जाना। जब आप रात में छत में चले जाएंगे, जब
कहीं पे कुछ भी नहीं होगा या सन्नाटा सा होगा, तो जो वो आवाज़ सुनाई देती है ना, उस जैसी होती है। मतलब एक, या ऐसा कर लो, आप अपने हाथ में गिलास लो और अपने कान के सामने लगा लो। एक जो हवा सी आवाज़ आती है ना, इससे मिलती जुलती आवाज़ होती है वो। यहाँ से शुरुआत होती है नाद की। तो जब यहाँ से आप इस धुन का जाप करेंगे, यही जाप असली जाप है। बाकी सब जाप ऐसे ही है कंसंट्रेशन के लिए। यहाँ तक कि अगर कोई सोचता है कि मुझे नाम मिल गया है, या मुझे 5 नाम मिल गए हैं, 3 मिल गए हैं, 7 मिल गए हैं, 10 मिल गए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। असली शक्ति देने वाले में है, नामों में वो शक्ति नहीं। इन वर्णात्मक नामों में वो शक्ति नहीं, असली शक्ति गुरु में है। वो मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में कि उसमें क्या शक्ति है। उसके बाद अगला सवाल है, क्या 5 शब्द या जितने भी शब्दों का नाम जो सतगुरु देता है, उनका पहले से ही किसी से पता चल जाए तो उनको क्या सिमरन कर सकते हैं? तो इसका जवाब आपको मैं दे ही चुका हूँ कि आपको कौन से नाम का जाप करना है। इन शब्दों का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ताकत देने वाले में है। ऐसे बताने को तो मैं अभी आपको बता दूं, तो इसका क्या फ़ायदा? अगला सवाल है, जब मैं भजन में बैठती हूँ तो बहुत नींद लगती है। ये सवाल पूछा है रीना कुमारी जी ने। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम भजन करते हैं तो हम उसको काम समझ कर करते हैं, और जिस चीज़ को हम काम समझ कर करते हैं तो उस काम को करते समय हमें बोर्डम पैदा होना लगता है। मतलब बोरियत पैदा होती है कि हम उस काम से बोर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप रोज़ रोज़ एक ही काम करते जाएं तो आप उससे बोर हो जाओगे, और जब आप उससे बोर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नींद ही तो आएगी ना। आप भजन सिमरन को भी, ध्यान को भी एक काम समझ बैठे हो कि हमें सतगुरु का काम करना है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आपका एक कारोबार है पेंसिलें बनाने का। आपने 100 पेंसिलें बना दी। वो 100 पेंसिलें बिल्कुल बेकार है, नकारा है, कच्ची हैं। जैसे ही आप शार्पनर से उसको तेज़ करते हो वो टूट जाती हैं। और दूसरी तरफ आपने सिर्फ 20 पक्की पेंसिलें बनाई जो टूटती नहीं है, बड़ी काम की हैं। तो अब आप बताओ कि आपको फ़ायदा किस चीज़ में है? वो 100 कच्ची पेंसिलों में है या वो 20 पक्की पेंसिलें खरीदने में है? आप समझदार हैं, खुद ही समझ गए होंगे कि आप उन 20 पक्की पेंसिलों को ही खरीदेंगे, ना कि वो 100 कच्ची पेंसिलें। इस उदाहरण से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? हमें कबीरदास जी ने कहा था कि 3 घंटे हमें भजन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। या आपके संत सतगुरु जो भी हैं गुरु, वो आपको बताते होंगे कि 2.5 घंटे बैठना है या 3 घंटे बैठना है। जो नामदानी सज्जन है, ये मैं खास उनको बोल रहा हूँ जो दीक्षित हैं गुरु से, वो क्या समझते हैं कि हमने बैठना है, हमने उसका काम करना है और हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बैठना है और हमें कोई मतलब नहीं है। जब आप बैठते हो तो उसको बोझ लेकर बैठते हो, बोझ लेकर नहीं बैठना है। और गौर करना, जिन जिन चीज़ों को आप बोझ लेकर करते हो ना, वो चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं बैठती हैं। मान लो अगर आपने खाना बनाने का बोझ ले लिया तो आप खाना तो बनाओगे बट वो अच्छा नहीं होगा। अब इससे भी उभरने का एक उपाय देता हूँ। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो संत सतगुरु कहते हैं कि जागृत अवस्था को हासिल कर रहे हैं, वो जागृत अवस्था या होश में आना किसे कहते हैं? होश किसे कहते हैं? जागृत अवस्था किसे कहते हैं? अब मान लीजिए आप खाना खा रहे हो तो जब आप खाना खाते हो, अगर आपका ध्यान ऑफिस में है, सिनेमा में है या कहीं और है, तो क्या होगा? शरीर तो आपका खाना खा रहा है हाथों से, पर आपका दिमाग कहीं और है।
तो इससे क्या होगा, जो जितनी ज़्यादा दूरी होगी आपके मन की और शरीर की, इस खींचातानी में आपको सर दर्द होती है। इसी को बोलते हैं तनाव। अभी आपने गौर किया कि कभी कभी आप परेशान होते हो किसी बात पर, बड़े परेशान हो, उसको सोच रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, और उससे जब आप सोचते हो तो उस सोच से आपको सर दर्द लग पड़ी, या कहीं आपको ऑफिस में या बॉस ने डांटा या किसी ने कुछ भी किया, आप सोचते जा रहे हो, उससे तनाव पैदा हुआ। ये वही तनाव है। जिस तरह से आप खाना खा रहे हो और आपका जो दिमाग है, मन है, वो कहीं और ही घूमा जा रहा है, तो जब वो कहीं और घूम रहा है तो आप पे वो खाना तो नहीं खाया, वो तो एक मृत शरीर ने खा लिया। अब आप इसे क्या कर सकते हो, होश मिलाने के लिए आपने क्या करना है, खाना जब खा रहे हो तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक खाना है। ध्यानपूर्वक खाने से मतलब आपने दाल ली, चपाती ली, प्लेट में डाली है, आप बैठ गए। आपने क्या करना है, सिर्फ उस खाने को ही याद रखना है, बाकी पूरी दुनिया को भूल जाना है कि वो दुनिया है या नहीं है, सभी को भूल जाएं। अपना पूरा ध्यान खाने पे रखो। आपने एक चपाती का बाइट लिया, एक कौर उठाया, उसको जैसे ही उठाया आपने उसको दाल में डाला, उसको मुंह में डाला। इन सारी प्रक्रिया को आपने बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। और जैसे ही आप बड़े ध्यान से करोगे, अपने सारे विचार शक्ति को वहीं पे डालोगे, इसी को कहते हैं होश। 1 सेकंड भी सद जाए तब भी ठीक है। अभी आपने या चावल उठाए हो, चावल ले हो, आपने चम्मच लिया, चम्मच में चावल भरे, उसको उठाया, उसको मुंह में डाला। एक एक चीज़ आपने इसको ऐसे करना है कि जैसे हम कर रहे हैं। जैसे ही आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये काम करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका जागृत अवस्था बढ़ेगी, होश सधेगा। और जब आप खाने को बिल्कुल ध्यान से कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, खाने में कुशलता, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। उसी तरह से कोई भी काम करें, किसी भी प्रकार का काम करो, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चल रहे हो, ये मेरा बायां पाँव उठा, ये मेरा दायां पाँव उठा, देखो, होश में आओ, होश में देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक मशीन की तरह आपको कोई चलाता रहे। ज़रा गौर करना, आप जितने भी भाई बहन हो, दिन भर मशीनों की तरह काम करते हो, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप ध्यान भी, भजन भी मशीन की तरह करते हो। आपकी अपनी कोई मालकियत ही नहीं है, आपको कोई और चलाए जा रहा है। आपको किसी ने गाली निकाली, गधा बोला, आप फट से उसको जवाब देने लग पड़े। अगर आपकी अपने में मालकियत होती तो आप कहते कि तुम गाली निकालते जाओ, तुम गुस्सा करना करते जाओ, मैं अपनी मर्जी का मालिक या मालकिन, तुम कौन होते हो। तो इसको कहते हैं होश में आना, जागृत अवस्था हासिल करना। ध्यान का जो मकसद होता है वो होता है जागृत अवस्था को हासिल करना, जगना, होश में आना। अब आप एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के लीजिए, अभी आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते हैं, या आप भी कभी खेलते होंगे बैडमिंटन, कबड्डी, वैसे तो यहाँ पे पुराने ही सत्संगी भाई बहन होंगे या नए भी होंगे, या मेरे जैसे बच्चे भी होंगे 23-24 साल वाले। तो जो ये सत्संगी हैं, मान लीजिए आप ग्राउंड में खेलने जा रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, तब आपने देखा क्या कभी, जब भी आप खेलते हो, खेलने के बाद आपने एकदम ऊर्जा आ जाती है। हालांकि शक्ति वहाँ पे वेस्ट होती है, बट फिर भी आप इतना एनर्जेटिक महसूस करते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका मन और शरीर एक ही जगह पे होता है। और मन, शरीर, ध्यान, तीनों चीज़ें एक जगह हुई। मान लो आप बैडमिंटन खेल रहे हो, एक ने रैकेट उठाया, चिड़ी मारी, शटल को मारा, तो जैसे ही उसने मारा, पूरा ध्यान उस पर, पूरा ध्यान खेल पर। क्रिकेट खेल रहे हो, पूरा ध्यान बॉल पर, बैट पर, या जैसे भी खेलते होंगे आप, या किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो, जैसे भाग रहे हो किसी बच्चे के पीछे, बच्चा अपनी तरफ भाग रहा है, तो हम एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम उस वक्त
उसी वक्त में होते हैं, हमारा ध्यान उस वहीं पे होता है। हमारा जो शरीर होता है वो भी वहीं पे होता है और हमारा जो मन होता है वो भी वहीं पे होता है। तो जब शरीर और मन एक जगह होते हैं तो हम कभी भी बोर नहीं होते हैं, ऊबते नहीं हैं। आप फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तब आप ऊबते नहीं हो। क्यों नहीं ऊबते? क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहे हो। आप वहीं पे होते हो जहाँ पे हो। देखो ना, आप सिनेमा जाते हो या वीडियो देख रहे हो, अभी आप ये सत्संग सुन रहे हो, अभी कुछ तो वैसे ही सो गए होंगे इसको सुनते सुनते ही, कुछ जो अभी सुन रहे हैं तो वो इसे बिल्कुल ध्यान से आनंद भी ले रहे होंगे। वो इसीलिए आनंद ले रहे होंगे क्योंकि उनका मन और शरीर यहीं पे है, और जो सो गए वो बोर होके सो गए, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। वैसे भी ये वीडियो सभी के लिए तो नहीं होती ना। खैर, मैं बैक टू द टॉपिक पे आता हूँ कि जब जैसे आप खेलते हो, खेलते वक्त आपका मन और शरीर एक जगह पे होता है, उसी प्रकार जब आप ध्यान करोगे, कोई भी भजन में बैठेगा, जब भजन में बैठोगे तो अपने मन को वहीं पे लेके आओ। वहीं पे मतलब जहाँ पे आप हो, होश साधो। अभी बड़ी बार हम ना ये सोच बैठते हैं, अपने से ना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अपने आप से ये बोल देते हैं कि हमें नहीं इतना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए हमें। हम आधा घंटा बैठ लेंगे, हम पौना घंटा बैठ लेंगे, हम 2.5 घंटे बैठ लेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस गलत है। शुरुआत में आप बस सोचो कि मैं बस 1 सेकंड होश में आऊँगा या आऊँगी, 1 सेकंड जागृत अवस्था हासिल करूँगा या करूँगी। और जब आप होश में होते हो और जब आप नहीं होते हो तो ये मत सोचना कि यार, दुख मत मनाना कि मैं बेहोशी में हो गई या बेहोशी में चला गया। एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपका होश में बीतना चाहिए, जागृत अवस्था में बीतना चाहिए। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जागृत अवस्था क्या होती है। जागृत अवस्था वो होती है जब आपका मन, शरीर एक ही जगह पे होता है जहाँ पे आप हो। मतलब कि आपके अपने जो विचार हैं उनसे ध्यान हट के जहाँ पे आप हो वहीं पे जीरो, दिमाग में शून्य विचार, ज़ीरो, और आप वहीं पे हो। और इससे क्या होगा, ये जागृत अवस्था है। धीरे धीरे जैसे आप जागते जाएंगे वैसे वैसे आप खुद को पहचानने के काबिल बनेंगे, और जैसे ही आप खुद को पहचानेंगे वैसे ही आप परमात्मा को भी पहचानने के काबिल बन जाएंगे। यही एक खास मकसद होता है ध्यान का, भजन का, सिमरन का। और गौर करना, 24 घंटे में अगर 24 सेकंड भी ये जागृत अवस्था सद जाए तब भी कोई दुख मत मनाना, क्योंकि शुरुआत में होता क्या है कि हम धीरे धीरे चलते हैं। 24 सेकंड में, 24 घंटे में 1 सेकंड भी आपका ध्यान बना, आप वहीं पे आए, ध्यान आपका लगा, उसी को मान लें कि हाँ बस ठीक है, अब धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। और एक वक्त आएगा आप 24 घंटे के लिए ही इस अवस्था में आ जाएंगे, जागृत अवस्था में। जो आप करेंगे वही करना, जो आप खा रहे हैं वही खाना, पर उसमें ध्यान को ऐड कर लेना। क्योंकि अगर आप खाना खाते वक्त सिमरन करेंगे, नाम जाप करेंगे जो आपको दिए गए हैं आपके सतगुरुओं ने, तब देखो काम तो एक ही होगा, या तो आप खा पाएंगे या तो आप सिमरन करेंगे। तो ये तो 2 क्रियाएं होगी। मकसद मेरा कहने का ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसी को ध्यान बना लो, और जब आप किसी भी काम में ध्यान दोगे तो वही काम में आप एक्सपीरियंस्ड बन जाओगे। दुनिया का भी काम, परमार्थ का भी काम, दोनों में हाथों में आपके लड्डू, आप एंजॉय करोगे। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं अगर रात को 2.5 घंटे या सुबह उठ के भजन करूँगा या करूँगी तब मुझे मिलेगा, तब मैं खुद को जानूँगा या जानूँगी, तब मैं जागृत अवस्था हासिल करूँगा या करूँगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक मोटा व्यक्ति सुबह सुबह जूस पिए और सारा दिन वो बर्गर पिज़्ज़ा खा के पतला हो सकता है? हुआ कभी ऐसा? नहीं ना। इसीलिए ये जो मार्ग है
परमार्थ का। ये बड़ा धीमा मार्ग है, मीठा मार्ग है, धीरे 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 धीरे। और याद रखना, अगर आप ध्यान रखने में काबिल नहीं ना हुए, मतलब आप ध्यान रखने में कामयाब नहीं हुए, तो ये मत कोसने लग पड़ा कि क्यों नहीं हुआ यार मुझसे, मैं होश में क्यों नहीं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मत कोसना। क्योंकि जब भी छोटा बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो ऐसे ही चलता है। वो क्या करता है, 4 हाथ पाँव पे चलता है, 2 हाथ 2 पाँव। तो अगर वो सोचने लगे कि ये तो बड़े हैं, ये तो चल रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं ना होगा कि वो कभी भी नहीं चल पाएगा। वो क्या करता है, 1 सेकंड के लिए उठता है पहले, फिर 2 सेकंड के लिए खड़ा होता है, 3 सेकंड के लिए खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट। और आप भी तो कभी बच्चे थे, और अभी आप खुद को देखो, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप चलने लग पड़े। बस लेट हो गई, आप दौड़ने लग पड़े। देखो ना कितनी अच्छी चीज़ है ये। जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे सीखता है चलना, वैसे ही ये परमार्थ का मार्ग धीमा है। धीरे धीरे हम होश में आना शुरू होते हैं। पूरे दिन में जब भी याद आ जाए कि मुझे होश में आना है, खुद को याद दिलाओ, ओए तूने तो होश में आना है, ओए तूने तो होश में आना है। जब भी याद आ जाए उसी वक्त वही काम में बिल्कुल ध्यान लगा लें जो आप कर रहे हो। और जैसे जैसे आप इसमें और ज़्यादा कुशल बनते जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड बनते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ध्यान बनता जाएगा। ध्यान एक रिजल्ट है, ध्यान घटित होता है, ध्यान किया नहीं जाता, होश में आया जाता है। ये अपने आप ही होने वाली क्रियाएं हैं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के कमेंट्स का जवाब दूँ। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से आपने सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।